नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं बन पाएंगे। और इनके पार्टी के अंदर जो फूट चल रही है, जो विवाद चल रहा है और अंदर ही अंदर मनमुटाव चल रहा है, उसको लेकर के भाजपा ने जो खुलासा कर दिया है, इससे अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट बढ़ गई। यह अंदर का खुलासा क्या किया है और कितने दिन में सरकार गिर जाएगी, इसका भी दावा किया है। वो खबर तो आपको बताएंगे, लेकिन दिल्ली की क्या स्थिति हो चुकी है, पंजाब की क्या स्थिति हो चुकी है, इससे अरविंद केजरीवाल फिर से घेरे में आ गए हैं। और क्या सीसीटीवी फुटेज को लेकर के खुलासा किया है और कैसे ये फिर से भाजपा सरकार को बदनाम करने की प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, भाजपा ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार हो सकता है कि 30 दिन के अंदर गिर जाए। इससे पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जो नारायण राणे हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने भी ऐसे ही बड़े बड़े दावे किए थे कि 30 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी। और आने वाले समय में क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे ने बगावत करी और फिर उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल वही स्थिति क्या अरविंद केजरीवाल की होने लगी है। जो भाजपा ने बड़ा खुलासा किया है वो तो मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा, और आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो सबूत के साथ आप लोगों के सामने पेश करूंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, ये सनसनीखेज खबर देखिए कि केजरीवाल के 500 नेता का इस्तीफा होने वाला है। और ये भाजपा ने खुलासा किया है कि 30 दिन के अंदर ये बड़ा बवाल जो है वो दिल्ली में देखने को मिल सकता है। तो आप सोच लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को कितना बड़ा झटका मिलेगा। और ये 500 नेता में से उनके कार्यकर्ता भी हैं। तो अगर अचानक इतना बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को मिलेगा तो क्या वो सरकार को बचा पाएंगे? क्या वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन जरा आगे देखिए कि कैसे दिल्ली की स्थिति अभी इन्होंने कर दी है। और सीधा ये नरेंद्र मोदी जी पे आरोप लगाते हैं, ईडी सीबीआई पे आरोप लगाते हैं। लेकिन जरा अपनी स्थिति देखिए कि आपने दिल्ली की कैसी स्थिति करके रख दी है। दोस्तों आप देखिए कि ये जो खबर आई, जो मैं देख करके ताज्जुब हो गया कि जो अरविंद केजरीवाल खुद को ये बताते हैं कि मैं एक सबसे अच्छा मुख्यमंत्री हूं। तो ये क्या है अरविंद केजरीवाल जी की? इंडिया गेट के पास, देश की राजधानी इंडिया गेट के पास सड़क जो है वो धंस चुकी है। देखिए क्या हालत हो चुकी है, सड़क की स्थिति कैसी हो चुकी है। और इसको फिर क्या कहते हैं कि मैं तो दिल्ली को लंदन बनाऊंगा। ये है आपका लंदन? आपने इस तरीके से दिल्ली को लंदन बनाया है? तो जरा देखिए दोस्तों ये भी कि सरकार पर एलजी ने जो अटैक किया है, क्या हुआ दिल्ली में जो फ्लड्स आए हैं। पहले आप ये फोटो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, अभी दिल्ली की स्थिति देख लीजिए क्या है। और ऐसा अपने बचाव के लिए केजरीवाल कह रहे हैं कि 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। गरीब लोगों की देखिए जिंदगी कैसे पेडेस्ट्रियन पे गुजर रही है। और सिर्फ ये दिल्ली की स्थिति नहीं है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। जालंधर में चले जाइए, पटियाला में चले जाइए, अभी क्या हुआ है वहां स्थिति देखिए। पंजाब में 13 जिलों के बाढ़ से जिस तरीके की समस्याएं हुई हैं, 8 लोग अभी तक मारे गए हैं, 3 लोग लापता हैं, 479 गांव प्रभावित हैं। आपको मैं फोटो दिखाता हूं दोस्तों अभी पंजाब की ताजिया हालात क्या है। ये देखिए वहां की स्थिति, किस तरीके से घर जो है वो दह जा रहे हैं, किस तरीके से वहां का माहौल जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो सिर्फ दिल्ली की बात नहीं की जाए, साथ साथ पंजाब की बात की जाए। पंजाब में भी बिल्कुल वही स्थिति है और दिल्ली में भी बिल्कुल वही स्थिति है। लेकिन अपनी बचाव के लिए अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि 40 साल में पहली बार ऐसा बारिश आया है, मानसून आया है। अपनी बचाव के लिए ये तो बोल करके निकल गए। लेकिन जरा देख लीजिए बीजेपी के बड़े नेता और यहां पर क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। यहां पर वीरेंद्र सचदेवा जी कहते हैं कि यह खेदपूर्ण है कि भाजपा मानवीयता में यकीन करती है और उसी भावना से बाढ़ से विस्थापित लोगों के लिए 8 स्थानों पर राहत व भोजन कैंप की व्यवस्था कर रही है। जब तक आवश्यक होगा तब तक इस तरह का कैंप
कार्यकर्ता चलाएंगे, ये भाजपा कह रही है। लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार ने क्या किया? अभी तक दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो अभी भी पेडेस्ट्रियन पे बैठे हुए हैं, अभी तक पेडेस्ट्रियन पे वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास छतें नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या कहते हैं कि फ्री की रेवरी हम बांटेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे। जरा देखिए दोस्तों, आगे भी आपको दिखाते हैं। यहां पे उपराज्यपाल ने, एलजी ने, वीके सक्सेना जी ने केजरीवाल सरकार पर जोरदार तंज कसा है। उन्होंने कहा कि समय से पहले सफाई नहीं की गई, न तो सीवर की सफाई हुई हो, न ही यमुना की सफाई की गई। मानसून से पहले सीवर की सफाई का काम होना चाहिए था, ये एलजी साहब कहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी को ये समझ में नहीं आता है। वो सीधा भाजपा पे आरोप लगाते हैं, एलजी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि कैसे एलजी ने हमारे 437 लोगों को बर्खास्त कर दिया है। जरा देखिए, मुद्दा यही नहीं है। ये जो अध्यादेश कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो बहस जो जारी हो रहा है, जो सिंघवी अपनी दलीलें दे रहे हैं, केंद्र सरकार के वकील अपनी दलीलें दे रहे हैं, तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दलीलों में क्या कही गई। ये कहते हैं केजरीवाल के वकील कि एलजी ने अध्यादेश कानून का जो है वो गलत प्रयोग किया है। उन्होंने इस कानून का प्रयोग करके एलजी ने हमारे 437 विशेषज्ञ वैज्ञानिक को बर्खास्त कर दिया। ये केजरीवाल के वकील कहते हैं। वो ये कहते हैं कि सारे जितने 437 जो विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक है, वो कैम्ब्रिज से पढ़ाई करके आए हैं। लेकिन उनकी जब आप डिग्री देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और उनकी सैलरी ये आईपीएस से भी ज्यादा, 1,60,000, 1,40,000, मतलब इतनी सैलरी दे रहे हैं केजरीवाल। वो भी उनकी बस यही है ठप्पा कि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और इस तरह का जो पूरा खेल चल रहा है तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी, युवा तो सड़कों पे आएंगे, क्योंकि आपने तो अपने कार्यकर्ताओं को नौकरियां देना शुरू कर दिया है। तो इसी को लेकर के एलजी ने पूरी तरीके से बवाल खड़ा किया था। तो केजरीवाल सिर पीट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहे हैं। लेकिन जरा देखिए यहां पे दोस्तों, ये केजरीवाल का एक नया ट्वीट है, और इस ट्वीट में क्या लिखा है जरा देखिए। व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी नहीं देता है, कुछ मजबूरी में, कुछ जानबूझकर। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले जीएसटी को भी ईडी में शामिल कर दिया। यानी अब अगर कोई व्यापारी जीएसटी नहीं देता है तो ईडी उसे सीधे गिरफ्तार कर लेगी। जरा केजरीवाल जी को कोई ये समझाए कि जीएसटी देने पे ईडी गिरफ्तार नहीं करती है। और यहां पर यह भी बता दूं कि जीएसटी जब से भाजपा की सरकार आई है तब से सारे व्यापारी जीएसटी देने लगे हैं, और आप जैसे नेता लोग जो हैं वो तो जीएसटी हम लोग जैसे लोग भरते हैं, तो उसका क्या करते हैं आप, शीश महल बनवाते हैं। ये आरोप तो भाजपा ने लगा रखा है। तो इस तरह से सरकार को घेरना, जीएसटी के नाम पे जिस तरीके से ये अफवाह फैला रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। लेकिन जरा देखें दोस्तों, ये जो खबर आई है, बड़ी खबर लिख करके ट्वीट किया इन्होंने, लगता है कि अब ये न्यूज चैनल चला रहे हैं। यहां पर लिखा है उन्होंने कि आज लोगों में दहशत और डर का माहौल है। पहले आम लोगों की ही जासूस होती थी, अब एक राष्ट्रीय दल आम आदमी पार्टी के मुख्यालय की जासूसी कराई जा रही है। जरा देखिए कि कुछ सीसीटीवी फुटेज को शेयर किया गया है, और सीसीटीवी फुटेज ने मोदी सरकार द्वारा जासूसी की पोल खोली, ऐसी ये हेडलाइंस दे रहे हैं और ये चला रहे हैं। इनका आरोप है दोस्तों आम आदमी पार्टी का कि आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर कुछ भाजपा के जासूस लोग आए हुए थे और कुछ दस्तावेज ले गए। आपको याद होगा दोस्तों कि विजिलेंस टीम को लेकर के विजिलेंस ऑफिस में किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रात के 2 से 3 बजे आते हैं और कुछ फाइल ले जाते हैं, जिरोक्स करवाते हैं। तो ये सारी चीजें ये खुद करते हैं, और जब इनका पूरा जो खेल है वो जब पूरी दुनिया के सामने आ जाता है तो वही पूरी खेल को ये भाजपा को बदनाम करने की एक झूठी साजिश रचते हैं। लेकिन ये सब पर्दाफाश हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ इनका एक प्रोपोगेंडा है और इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।